प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पर्यावरण अध्ययन के पाठ 12 खत्म हो जाए तो पर चर्चा करेंगे। काला काला गाढ़ा तरल जीवन जीना करे सरल। काला काला गाढ़ा तरल जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। पहचाना बच्चों इसे? आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, जैसे बस, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार। यह सब किससे चल रहे हैं? यह सब चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल से। तो इस पहेली का अर्थ है पेट्रोल या डीजल। आओ पेट्रोल और डीजल पर ही हम कुछ चर्चा करते हैं। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन, आप जरा सोच कर देखो कि पेट्रोल और डीजल से आपके आसपास कौन कौन से वाहन चलते हैं? ट्रक, बस, कार, टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि। यह सब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं। क्या आप ऐसे वाहनों के नाम बता सकते हो जिनमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती और बिना उसके ही वह सड़कों पर चलते हैं? ऐसे वाहन हैं साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी और तांगा। इन सब में हमें पेट्रोल और डीजल डलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साइकिल, रिक्शा हम पैडल मारकर चला लेते हैं, बैलगाड़ी को बैल खींचता है और तांगे को घोड़ा। किंतु अब बैलगाड़ी और तांगा बहुत कम हो गए हैं। अब नए नए वाहन आ गए हैं। पेट्रोल या डीजल कहां से मिलता है? क्या यह ड्रम में भरा होता है, या इसकी कोई नदी बहती है, या यह पेड़ पे लगता है, इसका कोई फल होता है? ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल धरती में बहुत गहराई में मिलता है। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, ऐसे ही पेट्रोल और डीजल को धरती से बाहर निकालते हैं। अरब देशों, ईरान, इराक आदि देशों में पेट्रोलियम बहुतायत में मिलता है। यहाँ की जमीन के नीचे पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में भरा पड़ा है। भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पेट्रोलियम अधिक मात्रा में मिलता है? तो भारत में अरब सागर में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई, यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा गुजरात में खंबात की खाड़ी में, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। इन सब के अलावा भी कई और स्थान हैं जहां थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेट्रोलियम धरती के अंदर मिलता है। पर यह पेट्रोलियम क्या सदा ही बना रहेगा? नहीं। हम इसे इसी प्रकार यदि खर्च करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब हमारे वाहन कैसे चलेंगे? चलो देखते हैं एक झलक कि हमारे वाहन कैसे चलेंगे। क्या हमारे वाहन कार को इस प्रकार घोड़ा खींच के ले जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो ये चल नहीं सकता? या फिर पुनः हम बैलगाड़ी नए रूप में देखेंगे? पर प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। मानव बहुत समझदार व्यक्ति है। यह अपनी आवश्यकताओं को पहले ही समझ लेता है और आगे की तैयारी कर लेता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम मानव आगे की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐसे वाहनों का निर्माण किया जा रहा है जो सोलर ऊर्जा से चलेंगे। सोलर ऊर्जा यानी धूप। जब आपको सर्दी लगती है तो आप क्या करते हो? धूप में जाके बैठ जाते हो। धूप से आपका शरीर गर्म होता है और गर्म होने के बाद आपको सर्दी लगनी बंद हो जाती है। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने धूप से बिजली बनाने का काम कर लिया है। उन्होंने ऐसे सेल का निर्माण कर लिया है जो धूप को बिजली में बदल देते हैं
और उसी धूप से बनी बिजली से हम अपने वाहनों को चला रहे हैं। कैसे? चलो एक गाड़ी देखते हैं, कार देखते हैं। आ रही है हमारी बिजली सोलर ऊर्जा से चलने वाली कार, यह रही। इसकी छत के ऊपर छोटे छोटे सोलर सेल लगे हैं। यही सेल बिजली बनाते हैं जो इस कार की बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर उस चार्ज बैटरी से यह कार चलती है। यह वैसे ही चार्ज हो जाती है जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। कैसे चलेगी सोलर ऊर्जा से? ऐसे चलेगी। इसके अलावा बिजली से चलने वाले वाहन ई रिक्शा तो आपने देखा ही होगा। ई रिक्शा में बैटरी लगी होती है जिसे वह व्यक्ति घर जाकर चार्ज कर लेता है और उसके बाद वह सड़क पर चलाता है। जब बैटरी खत्म हो जाती है वह पुनः चार्ज कर लेता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गैसों से चलने वाले वाहन भी आ रहे हैं, जैसे सीएनजी, बायोगैस एटसेट्रा। हमारी धरती पर 70% पानी है। यह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। यदि हम पानी से हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें तो हमारे पास एक भरपूर ईंधन हो सकता है, परंतु इसमें एक समस्या है। हाइड्रोजन गैस धमाके के साथ जलती है जो घरेलू स्तर पर बड़ी खतरनाक है। लेकिन इस दिशा में भी काम चल रहा है कि हम हाइड्रोजन गैस को घरेलू स्तर पर या वाहनों में इस्तेमाल कर सकें। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आपको पेट्रोल डलवाना हो तो कहाँ जाओगे? अपनी कार, बस, स्कूटर आदि में तेल डलवाने के लिए हम जाते हैं पेट्रोल पंप, और वहां पर एक मीटर लगा हुआ होता है। उस मीटर में पेट्रोल की मात्रा भी पता लगती है और पैसे भी। बच्चों ध्यान रखो, जब भी पेट्रोल डलवाने जाओ, पेट्रोल डलवाने से पहले मीटर में 000 अवश्य देख लो, ताकि कहीं पेट्रोल पंप वाला आपसे बेईमानी ना कर जाए। ठीक है, हम नई खोजें कर रहे हैं, नए तरीकों से वाहन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा इन सब से, परंतु फिर भी पेट्रोल को अंधाधुंध खर्च नहीं करना है। प्राकृतिक तेल का भंडार सीमित है, हमें इसकी बचत के लिए निम्न उपाय करने ही चाहिए। पेट्रोल हमसे क्या कह रहा है? धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। कि पेट्रोलियम हजारों लाखों साल में बनता है, इसलिए हमें इसे अंधाधुंध खर्च नहीं करना है, इसे बचाने के उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं? चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। 4 मिनट की रेड लाइट हो रही है, लाल बत्ती हो रही है, तो हमें इंजन बंद करके इंतजार करना चाहिए कि हरी बत्ती हो और हम चलें। थोड़ी दूर के लिए भी आजकल वाहन का इस्तेमाल करने लग गए हैं। हमें आधा किलोमीटर जाना है, थोड़ी सा कोई सामान लेने जाना है, तो हम अपने स्कूटी, कार को लेकर चल देते हैं। पैदल चलो, सेहत भी अच्छी रहेगी और पेट्रोल भी बचेगा। यदि 2-4 लोगों को एक ही जगह किसी काम के लिए जाना है तो अलग अलग कार ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कार पूल या वाहन पूल कर सकते हैं। वो चारों 2-3 लोग एक ही कार में या गाड़ी में बैठकर वहां तक जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करना चाहिए। हमारी दिल्ली में मेट्रो चल रही हैं, बस चलती हैं, टैक्सी हैं। हमें इनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें ताकि सड़कों पर वाहन की संख्या कम हो, पॉल्यूशन से भी बचें और पेट्रोल डीजल की भी बचत हो। जनरेटर, पंप आदि डीजल पेट्रोल से चलने वाली चीजें आवश्यकता न होने पर तुरंत बंद कर देना चाहिए। खेतों में हम पंप चलाते हैं पानी देने के लिए, अगर हमें आवश्यकता ना हो तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। केवल ईंधन की आवश्यकता हमें वाहनों में ही नहीं होती, घर में भी चूल्हा कैसे जले यह भी हमें देखना है। घर में चूल्हा जलाने के लिए गांव में या पहले तो बहुत से लोग सूखी लकड़ियों, उपले आदि का उपयोग करते थे और चूल्हा जलाते थे खाना बनाने के लिए।
या फिर एलपीजी गैस, जो हमारे यहाँ सिलेंडर आता है एलपी गैस, केरोसिन तेल दिल्ली में अब बंद हो गया है लगभग, लेकिन अभी भी दूसरे क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। कोयला, बिजली आदि से हम अपना चूल्हा जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं। उन्नीस सौ 1976 और 1996 में लकड़ी, उपले, एलपीजी गैस, केरोसिन, कोयला, बिजली आदि का उपयोग कैसे बढ़ा? 1976 में यह हरा रंग लकड़ी उपले का है, 80% लोग उपयोग करते थे। 96 में यह 75% हो गया। एलपीजी गैस लाल रंग वाली, इसमें कोई खास फर्क नहीं आया। कोयला और बिजली के भी 2 और 5% है।